हेलो दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग का जो ये है पार्ट 4 है जिसमें हम लोग कवर करेंगे 69th में पूछे गए सभी प्रश्नों को और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 110 वर्ग गज भूमि है। कितना है? रमेश के पास 100 मतलब रमेश के पास है 100 वर्ग गज। ठीक है। और वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 गज है, तो दोनों के पास 100-100 गज की जमीन। तो अपनी पड़ोस जो है सुरेश, उसके पास 100 गज है। उसने क्या किया, उससे 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ा लेता है। मतलब सुरेश से ये 10% ले लेता है, तो इसके पास मतलब 10% कितना हो जाएगा? 10। तो इसके पास 100 वर्ग गज था, और अब जो इसके पास जो जमीन हो गया 100 प्लस 10 वर्ग गज बढ़ गए, मतलब 110 वर्ग गज जमीन हो गई इसके पास, क्योंकि इससे 10% ले लेता है। 2 साल के बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस दे देता है। 10% अपने जमीन का, तो 10% अपने जमीन का दे देता है पड़ोसी को वापस। तो 110 का 10 कितना हो जाएगा? 11 वर्ग गज। तो यहाँ पे 10% जब गया था कितना बच गया था? 90 बच गया था, 90 वर्ग गज जमीन बच गया था। अब ये 11 वर्ग गज और इसमें ऐड हो गया तो कितना हो गया? अब 101 वर्ग गज जमीन हो गया। तो ऑप्शन क्या है? सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। रमेश के पास तो बिल्कुल जमीन कम बचा अब। या तो कितना बचा इसके पास? 99 वर्ग गज। तो पहला है सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, तो ये आंसर सही यही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। ब्रेबरी, तो ब्रेबरी शराब। तो ब्रेबरी उस जगह को कहा जाता है जहां शराब बनाई जाती है। तो ब्रेबरी का मतलब शराब। स्टेशनरी कागज, तो स्टेशनरी उस दुकान को बोला जाता है जहां पे हमें कागज से रिलेटेड चीजें मिलती है। स्नॉबरी, जूते। तो देखिए, स्नॉबरी का जो है, स्नॉबरी का मतलब होता है अहंकार या अपने आप को दिखाना। इसको जूता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। मिलिनरी, टोपियां। तो देखिए, ये मिलिनरी उस जगह को कहा जाता है जहां पे टोपियां बनाई जाती हैं। तो सब जगह जो रिलेटेड है वो बताया गया, वो जगह वो दिया गया जहां उस चीजों का निर्माण होता है, वो चीजें मिलती है। लेकिन स्नॉबरी और जूते वाला मैचिंग नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? गौर से देखिए। 132, 156, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद फिर 210, 240, 272। तो 132 और 156 के बीच का अगर जो डिफरेंस देखें तो कितना? तो इसकी जो डिफरेंस देखें तो 24 है, प्लस 24। फिर एक डिफरेंस देखते हैं 210 और 240 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो 210 और 240 के बीच में डिफरेंस जो है ये है प्लस 30। फिर 240 से 72 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो ये है प्लस 32। तो अगर जो यहाँ पे 24 है, तो 156 से जो अगला में देखें तो ये दो दो का डिफरेंसेज हो रहा है। तो 24 के बाद ये प्लस 26 अगर जो कर दें, तो प्लस 26 करेंगे तो इसका टर्म आ जाएगा 182। फिर 182 में प्लस 28 कर दें, 26 में 2 बढ़ा करके, तो 210। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 182। ठीक है। हाँ, तो इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। तो लुप्त संख्या में अगर जो देखें, इसका पैटर्न को देखने की कोशिश करें, तो 44 माइनस 37 ये लगभग आता है 7। और 7 को अगर जो 7 से गुना कर दें तो ये आता है 49। ठीक है। उसी तरीके से अगर इस पैटर्न को देखें, तो 58 माइनस 53, तो 58 और 53 में अगर जो देखें तो ये आ जाएगा 5।
इसको भी 7 से गुना कर दें तो 7 7 पत्ते 35। उसी तरीके से अगर इसको देखें कि 52 माइनस 41 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 2 11, तो 11 गुने 7 कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 77। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार हैं। विचार कीजिए, कथन क्या है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। तो क्या टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे? तो अगर इसको देखा जाए तो ऑप्शन क्या है, केवल 2 कथन का अनुसरण करता है, एक और दोनों कथन का अनुसरण करता है, न तो एक और नहीं 2 कथन का अनुसरण करता है, केवल एक कथन का अनुसरण करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, न तो एक और न तो 2। ऐसे कैसे, इसका कोई डेटा है उतना नहीं दिया गया है जिसकी वजह से इसको कैलकुलेट किया जाए। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, कोई मतलब नहीं बनता। टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर हैं, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये तय नहीं किया जा रहा है ना। ऑप्शन में ये भी है कि 160 रन केवल स्पिनरों द्वारा बनाए गए, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसलिए न तो एक न तो 2, डेटा अपर्याप्त। चलिए इसको देखते हैं। एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को कहे, ग्रेट GREAT, ग्रेट को लिखा जाता है 7 18 22 26 20, और मोंक को लिखा जाता है 13 12 14 11। तो उसी तरीके से VIGOROUS इसे क्या लिखा जाएगा? तो गौर से देखिए जी। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ABCD लिख लेते हैं पूरा, जो मेरा यह तरीका है, ABCD। मैं इसको नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 25 26। हमें आसानी क्या होता है ऐसा करने में, जी। जी देखिए 7वें नंबर पे है, ठीक है। आर, आर 18 नंबर पे है, ठीक है। ई, ई है 5वें नंबर पे, लेकिन 22 लिखा हुआ है, मतलब ई का उल्टा, मतलब उल्टे से बी के सामने देखिए 22 है, तो ई को क्या किस रूप में लिखा गया, बी के रूप में 22 लिखा गया है, ठीक है। ए को 26 लिखा गया है, तो ए को जेड लिखा गया है, मतलब उल्टा, ए को 26 लिखा गया है जेड के रूप में। टी को फिर 20 लिखा गया है, टी को 20 लिखा गया है, जो टी 20 के पास ही है। उसी तरीके से एम को देखें तो 13, इससे एक पैटर्न हमें पता चल रहा है, एम को 13 है देखिए। ओ को 12, अगर ओ को नॉर्मल लिखते तो 15 लिखते, लेकिन 12 लिखा गया है, क्यों? क्योंकि इसका उल्टा। तो इसी पैटर्न से हमें पता चलता है कि हम इसको कैसे लिखें। तो जो व्यंजन है उसको तो सीधा सीधा लिखा गया, और जो स्वर है उसको उल्टा लिखा गया। तो अब देखिए वी, ए ई आई ओ यू होता है, AEIOU, ये होते हैं हमारे स्वर। तो ए, ये वी है, तो वी के जगह पे क्या लिखा जाएगा, देखिए UV, तो 22, ठीक है। आई, आई देखिए है 9, ये है 9, तो क्या लिखा जाएगा, एक जगह पे उल्टा आर लिखा जाएगा, तो आई को आर के साथ कितना लिखा जाएगा 18। जी, जी को 7, ओ फिर स्वर है, तो
ओ 15 है तो ये लिखा जाएगा कितना 12, मतलब ओ को क्या लिखा जाएगा एल के रूप में, तो ये हो जाएगा 12। आर आर है 18 और फिर इसको लिखा जाएगा सिंपली 18 ही, फिर से ओ है तो ओ को फिर से 12 लिखा जाएगा। यू यू है 21 तो क्या लिखा जाएगा 6। एफ तो सिंपल एफ को लिखा जाएगा 19। देखिए 19 सबसे लास्ट में किस में, तो दो जगह, एक यहाँ है एक यहाँ है, शुरुआत 22 से है तो यहाँ पे 22 से है, यहाँ पे 21 से, सही आंसर क्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। तो क्यू के बाद डब्लू यानी +6, डब्लू के बाद जेड तो फिर +3, जेड के बाद बी तो +2, यानी जो पैटर्न जो चल रहा है ये 6 + 3 + 2 का चल रहा है। तो बी के बाद देखिए एच तो +6, उसी तरीके से फिर के बाद फिर एम के बाद, तो इसमें हमको देखना है कि किसका पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। तो ये एक पैटर्न है, उसमें बेजोड़ खोजना है, ये चारों में तो कौन सा है, तो अगर जो देखा जाए तो इसमें जो इसके अनुसार से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी, WCCJ, WCCJ, WCG, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, बाकी जो पैटर्न है 6 +3 और +2 का है, इसका पैटर्न 6 + 3 + 4 हो जाएगा। चलिए थोड़ा कुछ दिक्कत हो रहा है इसलिए। एक कंपनी की 4 शाखाएं MNOP पर स्थित हैं। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर, NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, तो M और P के बीच में दूरी कितनी है। तो देखते हैं इसको। एक कंपनी की 4 शाखाएं MNOP, M N के उत्तर में है, N यहाँ पे है, इसके उत्तर में है N, M 4 किलोमीटर की दूरी पे, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो कहीं पे P होगा कहीं पे O होगा, उसके दक्षिण में P होगा, 2 किलोमीटर की दूरी होगी। अब स्टेटमेंट मिल नहीं रहा कि कहाँ लगा दें। NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, M N जो है O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो यहाँ पे वो होगा, ये जो दूरी है 1 किलोमीटर। अब देखिए उस स्टेटमेंट पे आइए दूसरा वाला का, P जो है O के दक्षिण में है, कहीं पे P होगा, O के दक्षिण में जो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब पूछ रहा है M और P की दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूछा जा रहा है, M और P की दूरी, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें इसको उस तरीके से, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। मान लीजिए इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ये ट्रायंगल में ये वाले हमें दूरी कितना दिया हुआ है 1, यानी विकर्ण 1 दिया हुआ है, तो आधार और इसका स्क्वायर होता है ये, अगर ये दोनों 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर करें दोस्तों, ये हमारा 1 आ जाएगा, तो ये और ये दूरी 1/√2 मान सकते हैं, 1/√2 और ये वाला भी 1/√2, 1/√2, ये और ये, तो जब ये 1/√2 और ये 1/√2 हो गया, तो मतलब हमें ये पता चल गया कि ये वाला भी दूरी जो है 1/√2 ही होगा, 1/√2, ये दूरी जो कि 4 में से ही माइनस होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आते हैं, ये कितना बच जाएगा,
ये अगर 1/√2 है तो 2 - 1/√2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 - 1/√2। तो अगर हमें कुल मिला के अब हमें निकालना क्या है, ये जब निकाल लें इस अनुसार से इसका विकर्ण निकाल लें तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये हमारा अगर जो दूरी 1/√2 था, ये 1 था, तो ये भी 1/√2 था। ये वाली दूरी हमारे 1/√2 था ना, तो ये भी 1/√2 होगा। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल जो है एम और यहाँ तक है एन, और ये नीचे फिर और जो खींचा गया है थोड़ा सा, मतलब ये वाला ट्रायंगल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये अगर जो हम दूरी निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि यही दूरी तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/√2। अब ये कितना बच गया? ये जो एरिया है ये 2 - 1/√2 होगा। तो ये पूरा अगर हम देखें कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा। √4 प्लस कितना, 2 - 1/√2, 2 - 1/√2, ये वाला भुजा पूरा इतना ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस ये वाला दूरी क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। यही तो होता है विकर्ण निकालने का तरीका। जब इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो 4 ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप में करके, तो इसको जो पूरा कैलकुलेशन वगैरह करके जो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, √2 का वैल्यू होता है 1.41, ये सब वैल्यू देने के बाद, तो ये पूरा वैल्यू देने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5.34 के आसपास, जो कि ये है। ठीक है। हाँ दोस्तों, तो गेम का जो है पे है ना डॉलर और डिवीजन, स्टार और परसेंटेज, उसी तरीके से इसको लिखा गया है हैश, परसेंटेज और भाग और एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो जी को लिखा गया है डॉलर, ठीक है। हमें लिखना किसका है, मेड को। तो हम मैच करेंगे कि दोनों में एम को क्या लिखा गया है। तो मेड लिखने की कोशिश करना, तो एम को क्या लिखा गया है, स्टार। एम को लिखा गया है स्टार यहाँ भी। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार है दो जगह, यहाँ और यहाँ, तो हम ये दोनों को चूज कर लेंगे। उसके बाद है ए, फिर ए को यहाँ क्या लिखा गया है, भागा, और फिर यहाँ भी है ए, तो यहाँ भी ए को भागा लिखा गया, मतलब करेक्ट। ठीक है। तो ये जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है एक्चुअली ये ऑप्शन में भाग होगा, तो करेक्शन में टाइपिंग एरर आ गया है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये भाग सही है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टार, जिसको यहाँ पे गुना लिख दिया गया है। तो डी को क्या लिखा गया है, डी, BEAD, डी को लिखा गया गुना, यानी स्टार वाला ये, तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और ई को लिखा गया मोड लो, क्योंकि यहाँ भी ई का मतलब मोड लो और यहाँ भी ई का मतलब मोड लो, तो सही क्या हो जाएगा, बी। तो स्टार डिवीजन गुने परसेंटेज, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है। मान लिए कि यहाँ पे है क्यू पूरब की ओर जाता है, ऐसे होता है ना, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, जान दीजिए इसको। एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो एक इंसान है एम, तो क्यू कहाँ गया, पूरब की ओर। एम जो है उत्तर की ओर जा रहा है, एम उत्तर की ओर जा रहा है, जाने दीजिए इसको भी। एफ और
टी विपरीत दिशा में जा रहा है, एफ और टी विपरीत दिशा में जा रहा है, तो माने कि एफ अगर इधर जा रहा है तो टी किधर जाएगा, इसको उल्टा जाएगा। तो ये हो गया एफ और ये हो गया टी। पी क्यू के दाईं ओर है, पी जो है ये क्यू के दाईं ओर है, पी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। देखिए की जो है ये पी क्यू के दाईं ओर यात्रा करते हैं, तो टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। तो मान लीजिए कि टी ऐसे है तो इसके दाईं ओर यात्रा क्यू करेगा, तो यानी कि इधर यात्रा करता है इधर, तो कुछ ऐसा होगा। क्यू के दाईं ओर, क्यू 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 क्यू, कहीं पे क्यू होगा, क्यू ये है और क्यू के दाईं ओर टी कर रहा है यात्रा, तो क्यू के दाईं ओर। क्यू अगर जो ऐसा है तो इसके दाईं तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, दक्षिण की तरफ, तो सही है ये भी, यहाँ से भी ये क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप है, कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो एस की ओर, एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, तो नहीं, एस तो देखिए उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, तो ये गलत है। टी उत्तर की ओर यात्रा करता, नहीं, टी तो इसके दाईं ओर करके उत्तर की ओर नहीं, ये दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है, तो ये भी गलत है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, एम और एस दोनों एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो ये सही है। डी और एफ, हाँ एम होगा यहाँ पे, सॉरी, एम और एफ विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, एम और एफ विपरीत दिशा में यात्रा नहीं, एम और एफ एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में, और जो लोग नए हैं इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो मैथ का भी सीरीज आपको आता रहेगा धीरे धीरे। चलिए आज के लिए इतना।